प्रभु आपका ऑडियो म्यूट है प्रभु जी। Hare Krishna. Now it is audible. यस प्रभु जी। But all devotees are not visible. I think they are. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Ramana Shri Radhe Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Nitai Gaura Haribo Gaura Haribo Prabhupada ki jai Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shulakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। I hope all devotees are fine. I think only Kushal Bihari Prabhu is sick. All other devotees are fine, ना? किसी को कुछ तबीयत खराब नहीं है। सब डिवोटीज का वीडियो ऑन नहीं है। डिवोटीज का वीडियो ऑन होता है तो अच्छा लगता है। यस, हरे कृष्णा। तो वी हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है कि हम क्योंकि शाम में कथा है तो एनीवे कथा होगा तो हम अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लेते हैं जो भी बचा हुआ है, क्योंकि होमवर्क तो हो रहा है कि नहीं पता नहीं, क्लास वर्क में कंप्लीट कर लेते हैं। रिसेंटली टीचिंग फॉर्मेट में बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है जो टीचर को जो होमवर्क नहीं देते हैं और केवल क्लास वर्क में ही सब कुछ करवा देते हैं। तो पहले जमाने में तो गुरुकुल रहता था, उधर तो होमवर्क का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता था, तो हर समय क्लास वर्क रहता था, सिर्फ क्लास वर्क रहता था। बट प्रॉब्लम ये है कि 24 घंटा क्लास वर्क करना पड़ता था, क्योंकि गुरु के साथ रहो तो 24 घंटा ही क्लास वर्क। तो और दूसरा ऑप्शन है वी कैन 10th कैंटो फर्स्ट कैंटो का 10th चैप्टर हम पढ़े, बट मेरे को लग रहा है कि असाइनमेंट कंप्लीट कर लें तो अच्छा रहेगा। व्हाट ऑल ऑफ यू फील? या फिर आपका कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। कुछ तो बोलिए। हरे कृष्णा। वो असाइनमेंट ही कर लेते हैं। असाइनमेंट डिवोटीज बोल नहीं पा रहे हैं क्या? हाँ तो बोल तो पाएंगे। वो असाइनमेंट कर लेते हैं। असाइनमेंट कर लेंगे, ओके ठीक है। तो पवन प्रभु कैन यू स्क्रीन शेयर? हाँ, यस प्रभु। हरे कृष्ण। ब्रेन स्ट्रोक हुआ दोपहर में अचानक से, मेरे को नहीं, मेरे लैपटॉप को, और वो आधा कोमा में घुस गया है। मैं अभी अमर प्रो का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे पास ये फाइल नहीं है। गो डाउन गो डाउन गो डाउन, ये सब हो गया था हमारा। आप थे नहीं क्या लास्ट में? डाउन डाउन, हम सेकंड सेक्शन चालू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम्। एक अनम्यूट करो जैसे करते हैं, सम डिवोटीज शुड रीड।
So devotees are able to unmute themselves. हाँ, यस। व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्या विषयात्मनाम् अनन्या विषयात्मनाम् दर्शनेन स्वास्त्रेण सुदर्शनेन स्वात्मेन स्वानां रक्षां व्यधाद् विभुः। मानां रक्षां वयाद् विभु। सोचिए कैसे भगवान बना। पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। सर्वशक्ति, प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। तो भगवान सुदर्शन चक्र उठा दिए थे जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र भेजा था। तो शिला प्रभु ऊपर नीचे जाइए। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत ही सुंदर चीज लिखते हैं कि भगवान इतने अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, उनको पता था कि अर्जुन और पांडव लोगों को भी ब्रह्मास्त्र को ठीक करने का उपाय आता है, फिर भी भगवान खुद ही यूज किए। पहला चीज। दूसरा चीज कि ब्रह्मास्त्र का जो प्रिंसिपल है कि कोई अगर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जैसे मेरे ऊपर कोई ब्रह्मास्त्र छोड़ा, हालांकि छोड़ नहीं पाएगा बट छोड़ दिया मान लीजिए, तो मेरे को फिर से ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा उसको काउंटरैक्ट करने के लिए। ऐसे नहीं कि मैं AK-47 से ब्रह्मास्त्र को दिखाया और उड़ा दिया, ऐसे नहीं होगा। तो ब्रह्मास्त्र को केवल ब्रह्मास्त्र से ही हराया जा सकता है, पर भगवान ब्रह्मास्त्र बिना यूज करके केवल अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को बंद कर दिया। तो ये दिस इज द पावर ऑफ कृष्ण। हाँ, तो ये श्रील प्रभुपाद ऐसे लिखते हैं। जाइए पीछे, नीचे जाइए। हाँ, तो कृष्णा अपनी जितने सारे क्या उसको बोलते हैं संकल्प है, सबको त्याग करने के लिए भी तैयार हैं अपना भक्तों को प्रोटेक्शन देने के लिए। और ये श्लोक कुंती महारानी का प्रार्थना है जो हम पढ़े थे। अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हितो प्रभो, अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हितः प्रभो, जिहाससि स्वे सुहृदो नुजीविनः, जिहाससि स्वे सुहृदो नुजीविनः, येषां न चान्यद् भवता पदाम्बुजात्, येषां न चान्याद् भवता पदाम्बुजात्, परायणां राजसुयोजितां हसाम्, परायणं राजसुयोजितां हसाम्। पढ़िए। पढ़ो जल्दी, क्या हो गया? हरे कृष्णा, पढ़िए पढ़िए। पढ़ू प्रभु जी? मैं पढ़ूं या मीनू? यस। हे मेरे प्रभु, अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? हाँ, तात्पर्य पढ़िए। पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे क्योंकि सौभाग्यवश वे भगवान की कृपा पर पूरी तरह आश्रित थे। हाँ, तो why Pandavas were most fortunate? Because they were entirely dependent on the mercy of the Lord. आप सब कितने लोग भाग्यवान बनना चाहते हैं, है कि नहीं? सब कोई अपना हाथ दिखाता है कि क्या लिखा है बताइए ना, लेकिन
तो सब अपना भाग्य रेखा कहाँ है प्रभु जी? मेरा भाग्य सही है ना? तो इधर भागवत में अपना भाग्य बदलने का तरीका बता रहे हैं। कैसे भाग्य बदला जा सकता है? भौतिक भगवान जगत से कंप्लीटली शरणागत होके अपना भाग्य बदल सकता है। ऑब्वियसली ना, हम लखपति बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, बट लक्ष्मीपति को शरणागति होगा तो और क्या चाहिए? भाग्य तो बदल ही जाएगा। यस। भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है। कोई अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट है तो इट इज अ साइन ऑफ मिसफॉर्च्यून। कभी कभी तो पिताजी भी बोल देते हैं, आपने देखा है कि अरे कितना दिन और ऐसे रहेगा मेरे ऊपर डिपेंडेंट होके, खुद कुछ कर नालायक। और बेटे का भी बहुत खराब लगता है कि अरे मैं कितना अभागी हूँ, क्या हूँ, कुछ मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं हर वक्त सबके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। करेक्ट? इट्स अ साइन ऑफ मिसफॉर्च्यून। यस। लेकिन भगवान के साथ जहां तक हमारे दिव्य संबंध की बात है, तो जब हम भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं तब यह हमारा परम सौभाग्य होता है। भौतिक रोग का सबसे बड़ा भौतिक रोग का कारण सबसे सर्वथा स्वतंत्र रहने का विचार है। हाँ, तो हमको ये भवरोग क्यों मिला है? क्योंकि हम स्वतंत्र जीना चाहते हैं और स्वतंत्र से बहुत दुख हमको मिलता है। यस। लेकिन क्रूर भौतिक प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती। प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र होने के मिथ्या प्रयास को प्रयोगात्मक ज्ञान की भौतिक उन्नति माना जाता है। प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र बनने के इस मिथ्या प्रयास के फलस्वरूप सारा ही भौतिक जगत गतिशील है। स्वर्ग लोक तक सीधी तैयार करने के इच्छुक रावण से लेकर वर्तमान युग तक सभी लोग प्रकृति के नियमों पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वे लोग इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक शक्ति से सुदूर लोकों तक पहुंचना चाह रहे हैं। लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के मार्गदर्शन में कठिन श्रम करना तथा पूर्ण रूप से उन्हीं पर आश्रित हो जाना है। पूर्ण सभ्यता की चरम उपलब्धि वीरता पूर्वक कार्य करते हुए भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना है। पांडव जन सभ्यता के इस मानक के आदर्श पालक थे। निसंदेह वे भगवान श्री कृष्ण की सदिच्छा पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, लेकिन वे भगवान पर आश्रित रहने वाले आलसी पर जीवियों जैसे न थे। वे सभी व्यक्तिगत आचरण तथा भौतिक कार्यों में परम योग्य थे, तो भी वे भगवान की कृपा का कोई अगर बोलता है कि हाँ कल भगवान के ऊपर आश्रित हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो मेरे पेट में जैसे कीड़े लोग हैं, मैं भी कैसे रहूंगा? वो भी तो आश्रित हैं। मेरे पेट में बहुत सारे कीड़े हैं जो मैं जो खाता हूँ उसको खा लेते हैं, इसलिए मैं पतला होते जा रहा हूँ। क्योंकि खाना तो मैं खा रहा हूँ बट खाना वो खा ले रहे हैं और वो मेरे को कुछ दे नहीं रहे हैं बेचारे। मतलब थोड़ा उनको ज्ञान देना पड़ेगा, जेनरोसिटी का सेमिनार देना पड़ेगा। पर वो पैरासाइट हैं, मेरे शरीर में पूरा आश्रित हैं। तो भक्त क्या इस तरह है? भगवान के संसार में कीड़े की फुल्ली डिपेंडेंट। तो प्रभुपाद इधर लिखते हैं नहीं, एक्चुअली भगवान की सेवा करते हैं, दे आर डिपेंडेंट बट they taking the mercy of Krishna as blessings, they execute their activities. Yes. अतएव जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक जगत में झूठे ही स्वतंत्र रहने की बजाय परमेश्वर की इच्छा पर आश्रित रहा जाए। जो लोग झूठे ही भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं वे अनाथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका कोई संरक्षक नहीं है।
किंतु जो भगवत इच्छा पर पूरी तरह आश्रित रहते हैं वे सनाथ कहलाते हैं, अर्थात उनका कोई संरक्षक है। अतएव हमें सदैव सनाथ रहने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम इस भौतिक अस्तित्व की प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षित रह सकें। और मैं कल देखा कि कल हमारा कोविड टेस्ट करने के लिए एक आदमी आया था एमरी हॉस्पिटल से। तो मैं देख रहा था ब्रह्मचर्य आश्रम में एवरीथिंग इज अ फन, और ऐसे कोविड टेस्ट करने के लिए जा रहे थे सब ब्रह्मचारी लोग लाइन लगा के। तो ऐसे लग रहा था कि कुछ प्रोसेसन हो रहा है या कुछ स्पेशल, सब हंस रहे हैं और सबको बुखार है, ये है सब, हाँ ये। So I was just thinking, this is spiritual world. Everything is fun. So whether we live, die, or have disease, everything in association of devotees and भगवान के धाम में, everything is a fun. तो वो व्यक्ति देख के हैरान हो रहा था कि सब लोग कोविड टेस्ट करने आए हैं, ये क्या हो रहा है इधर। तो उस तरह भगवान के ऊपर आश्रित होना का इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरे को बीमारी हो गया मेडिसिन खाया नहीं, आश्रित होना है। पर हम भी मेडिसिन खाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर भगवान के ऊपर आश्रित होना का मतलब है हमको एंजाइटी नहीं रहता है। दूसरे लोग मेडिसिन खाते हैं पर उनका इतना एंजाइटी रहता है, कुछ कुछ लोग मेडिसिन खा के बीमारी ठीक हो जाता है पर हार्ट अटैक से मर जाते हैं एंजाइटी के वजह से। क्या होगा ठीक नहीं हुआ तो? जैसे मेरा जैसे बीमारी है, हजम नहीं होता है कुछ भी, और किसी और को हो जाएगा, बेचारा परेशान हो जाएगा, और जीवन में रखा ही क्या, कुछ खा ही नहीं पाऊंगा मैं। बस निनुआ वो भी बॉइल्ड थोड़ा ज्यादा तेल डाल दिया तो पेट खराब। ओह नो, व्हाट इज द यूज ऑफ माय लाइफ। तो और अगर पेट ठीक है, शरीर ठीक है, और एंड यू आर एबल टू डाइजेस्ट पूरी सब्जी, देन आल्सो यू आर हैप्पी। एंड अगर पेट ठीक नहीं है, यू आर टेकिंग ओनली निनुआ एंड सम बॉइल्ड राइस, देन आल्सो यू आर हैप्पी। अगर बीमारी है देन यू आर हैप्पी, अगर बीमारी नहीं है देन आल्सो यू आर हैप्पी, है कि नहीं? तो ये जब हम भगवान के ऊपर संपूर्ण रूप से आश्रित होंगे तो ये अनुभव हम कर पाएंगे। विल बी एबल टू एक्सपीरियंस आनंद अंबुधि वर्धनम प्रतिपदाम पूर्ण अमृत आस्वादनम। श्री चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में बताते हैं आनंद अंबुधि वर्धनम। कुछ कुछ लोग तो भक्ति में आते हैं ये देख के कि ये लोग इतने आनंद में कैसे हैं, हाँ इनके पास कुछ है ही नहीं, पर और मेरे पास सब कुछ है फिर भी ये आनंद में है, कुछ तो है ना। बीमार है ये आनंद में है, मैं ठीक हूं मैं दुखी हूं। जयानंद प्रभु करके श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य थे। जयानंद प्रभु was the first person to start ISKCON's रथ यात्रा in West and made actually the रथ chariot। इसीलिए ISKCON की कोई भी रथ यात्रा में जयानंद प्रभु का पिक्चर लगाया जाता है, श्रील प्रभुपाद का और जयानंद प्रभु का। श्रील प्रभुपाद का तो मूर्ति रहता है और जयानंद प्रभु। तो Jayanand Prabhu got some cancer or something like that, and he was like in deathbed. Before Srila Prabhupada passed away, he only passed away. So Jayanand Prabhu, he was a BTech mechanical engineer from a very prestigious university from US, very qualified person. So I think first mechanical BTech graduate Srila Prabhupada's disciple, but he was so humble, बहुत ही नम्र थे।
और टैक्स, कभी कभी मंदिर में अगर पैसा की कमी हो जाता था तो जाके टैक्सी चलाते थे और पैसा रोजगार करके मंदिर में देते थे. That was his dedication. He was a brahmachari staying in temple. But कभी कभी मंदिर में अगर पैसा नहीं है क्या करें, तो he used to go and do taxi driving in the night. Because दिन भर तो मंदिर में सेवा है. He will do overnight taxi driving, get Lakshmi, and then give to temple. So the temple is maintained, the deities are maintained, the services are going on. That was his dedication of Jayanand Prabhu. So Jayanand Prabhu, he got cancer, and devotees used to come and meet him to encourage him कि आपको कैंसर हो गया, चिंता मत कीजिए, हरि नाम कीजिए, भगवान के ऊपर आस्था रखिए, भगवान के याद कीजिए. And devotees used to go with moroseness कि आहा कैंसर हो गया जयानंद प्रभु को, and they used to come back so encouraged. They went to encourage Jayanand Prabhu, but then they used to get encouragement from Jayanand Prabhu when they used to come back. All the hospital staff, the nurses, it was a great festival. They used to think that let Jayanand Prabhu never get cured of cancer, so that we can get his association in hospital eternally. And let him not die also, let him not go out of this hospital also get cured of cancer. Let him stay with us. That was the festival atmosphere he created in the hospital among cancer patients and the doctors and nurses. तो भगवान के ऊपर आश्रित होना का मतलब ये नहीं कि, क्योंकि देखिए आश्रय के बाद आनंद आता है कि नहीं. मान लीजिए बहुत जोर से बारिश हो रहा है, ठंडा हवा चल रहा है और आप बारिश में भीग रहे हैं, कोई आपको आके पकोड़ा देता है, आप भीग रहे हैं पूरा, बारिश है, तो पकोड़ा खाने का मजा आएगा क्या? उसको बोलेंगे नालायक, पहले छाता तो दे फिर पकोड़ा. करेक्ट? तो पहले आश्रय आता है, फिर आनंद की उपभोग करने का लोग सोचते हैं. बिना आश्रय का आनंद उपभोग नहीं कर सकते हम, है कि नहीं? घर नहीं रहेगा तो खाना कैसे बनाएंगे? बाहर में खाना पड़ेगा, वो अच्छा नहीं लगता है. और बारिश हो रहा है, अगर जैसे ही हम घर के अंदर आ जाते हैं, थोड़ा सूख जाते हैं, सब कुछ आ जाते हैं, भाग्यवान, पकोड़ा थोड़ा तल दो, है कि नहीं? भाग्यवान बुलाते हैं ना घर में. पहले जमाने में घर में भाग्यवान बुलाते थे. तो एक्चुअली लेडीज व्हेन दे कम टू हाउस as someone's wife, they actually become भाग्यवान. पहले तो बैचलर होके रहता था और इतना गंदा रखता था रूम, और गंदा रखने से लक्ष्मी भाग जाती है. और इतना बैचलर लोगों का रूम इतना गंदा रहता है, माय गुडनेस, इट्स रियली रियली डर्टी, रियली रियली डर्टी. मैं जब धनबाद जाता था तो कहीं तो नहीं था, प्रचार चालू हुआ था, तो मैं कहाँ रहूं, तो मैं हॉस्टल में रहता था बच्चों के साथ. तब तक मेरा दीक्षा हो गया था, 2010 की बात है. तो मैं एक डिवोटी के रूम में रहता था, और वो रूम, इट वाज स्टिंकिंग, इट वाज सो डर्टी, इतना गंदा था. तो मैं उनको बोला कि आप अगर चाहते हैं कि, क्योंकि मैं टॉपर था और सब चाहते थे कि मैं उनके रूम में रहूं. I was topper from IIT Kharagpur, and IIT Kharagpur is higher IIT than IIT Dhanbad. So it is like Swargalok for IIT Dhanbad students. Someone coming from IIT Kharagpur, and that to topper electronics department. I would like to be. So people are so hospitable. No, they were so hospitable. कि आप रहिए हमारे घर में, मैं कहीं और रूम में सो जाऊंगा. But the rooms were so dirty.
तो मैं ये लड़का को बोला कि आप अगर चाहते हैं कि मैं आपके रूम में आऊं तो नेक्स्ट हफ्ता जब मैं वीकेंड में आऊंगा तो आप रूम क्लीन कीजिए. Then what he has to do, he has to clean the room. Then he started cleaning the room. And next week when I came, it was still stinking, but I saw a big पूरा एक ढेर and उसके ऊपर कपड़ा रख दिया गया था. तो मैं उसको बस थोड़ा सा उठा के देखा and I was just shocked. So many underwears, so many banyan, so many batteries, so many. And then I asked that Prabhuji, Prabhu, what is this? Now, Prabhu, 50% of the room is cleaned. It took 3 days, but the trash was so much. I got so much tired, so I kept the trash here and I put my new bedsheet over it. आपको दिखाई नहीं देगा. But Prabhu, so amazing. I lost actually one mobile and I was not getting it. I had to purchase a new mobile. But when I cleaned my room, I found my old mobile. That was the level of mismanagement in the room. You can imagine if in the room, if in a 10 by 10, 100 square foot room, if the mobile is getting lost and the person has purchased, you can understand the level of how the bachelors, they handle the rooms. It's really dirty. I don't know about the ladies, how they, when they were bachelors, when they become, I don't know about that. कैसे वो लेडीज बैचलर कैसे रहते हैं. लेडीज बैचलर को क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, बट दे आर आल्सो बैचलर्स. तो वो सब कैसे रहते हैं. बट आई हैव सीन बैचलर्स. बट जब लड़की आती है तो पूरा साफ सुथरा घर रहता है, तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी तो आएंगे. लक्ष्मी, अगर घर गंदा रहता है तो लक्ष्मी देवी आती नहीं. तो भाग्यवान, तो वो व्यक्ति बुलाया भाग्यवान, फिर पकोड़ा बना दो. पर बारिश में भीगते हुए पकोड़ा खाने का मजा नहीं आता है. तो इसीलिए आश्रय के बाद ही आनंद आता है. और इससे हमको समझ में आ सकता है कि कोई अगर आध्यात्मिक आश्रय लिया है उसको ही आध्यात्मिक आनंद आस्वादन कर पाएगा. जब तक हम आध्यात्मिक आश्रय नहीं लेंगे जीवन में आनंद नहीं रहेगा. किसी के जीवन में दुख है क्या मतलब है कि वो आध्यात्मिक रूप से भगवान की आश्रय नहीं लिया है. अगर हम आध्यात्मिक तरीके से भगवान की आश्रित होंगे तो हमारे जीवन में दुख नहीं रहेगा, दुख चला जाएगा. आनंद अम्बुधि वर्धनम. खाली दुख, आनंद नहीं रहेगा. चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं अम्बुधि वर्धनम. अम्बुधि मतलब एक सागर, आनंद की सागर का वर्धन भी होगा. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है. श्रील प्रभुपाद जो बता रहे हैं कि हम अगर भगवान के आश्रित होते हैं, ऐसा नहीं कि हम सब कार्य छोड़ देंगे, विल बिकम पैरासाइट. नो, भगवान के आश्रित होके कार्य करना पड़ता है, पर उस कार्य बिकम्स सो प्लेजरेबल, सो एंजॉयबल. It does not remain a work, it becomes a fun. अगर कोई भगवान से आश्रित होके नौकरी करता है, it becomes a fun. अगर कोई भगवान से आश्रित होके, if he manages a family, someone's husband, wife, it becomes a fun. Hopefully. And अगर कोई भगवान से आश्रित होके, he has kids and it becomes a fun. Right? So, and that is what Lord Ram is teaching us in his pastimes. Lord Ram came to show the ideal behavior of a human being, and to show how when a human being follows the principles of surrendering, dharma, achyuta and vipra. Dharma is God. Dharma is the religious principle, Shastra, and Achyuta is Krishna, and Vipra is the Brahmanas. जब ये तीन चीज का हम आश्रय लेते हैं, धर्म, अच्युत और विप्र, तो जीवन में आनंद ही आनंद रहता है.
तो 3 चीज का आश्रय, शास्त्र, विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण, भक्त, वैष्णव, और अच्युत। अच्युत मतलब हम कलयुग में अच्युत हमारे जीवन में मंत्र के रूप में आते हैं। मंत्र मतलब चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, हरे कृष्ण महामंत्र। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र जाप तो करते हैं, पर क्या हम आश्रय ले रहे हैं भगवान का कि हे भगवान मैं आपसे आश्रित हूं, आपके कृपा से ही सब कुछ हो सकता है कि नहीं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जीवन में दुख है तो मतलब वी नीड टू डायग्नोस। दुख इज लाइक ए सिम्टम एंड डिजीज इज लाइक वी आर नॉट सरेंडर्ड और टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्ण। If we are finding incompleteness in our heart, if we are finding pain in our heart, if we are finding miseries in our heart, or sometimes we find our life very very dull, boring, that means हम भगवान के आश्रित नहीं हैं। At least मेरा लाइफ तो बोरिंग नहीं है, आप सबका पता नहीं। And you all can see that after becoming devotee, life has become so interesting, so amazing. So if one becomes a nice devotee, surrenders to Krishna, wherever is he, whether he is a brahmachari or a grihastha, whether he is a father or a mother or a lady or a man, he will be the most happiest person in this entire creation, right? बिकॉज उसका चिंता ही नहीं रहेगा। बस वही है भगवान से आश्रित होना। ऐसा नहीं कि सैमसंग का अडाप्टर खरीद लेना और जैसे अडाप्टर लगाते हैं तो कनेक्ट हो जाता है, तो इसी तरह अडाप्टर लगा के लगा देना, बस आश्रित हो गए, ऐसा नहीं। So the process is this Bhagavad Dharma, chanting of the holy names, reading Srimad Bhagavatam. This will help us to become more and more surrendered to Krishna. जब हम देखेंगे कि भगवान से शरणागति होने से कितना आनंद है, कितना आनंद है, तो कोई भी शरणागति होगा ना, है कि नहीं? हाँ, जैसे मेरे पिताजी जब यात्रा में आए थे, कार्तिक यात्रा में आए थे, देख के हैरान हो गए और आनंदित भी हो गए और दुखी भी हो गए। और मेरे पिताजी बोलते हैं मैं बहुत आज खुश हूँ और बहुत दुखी भी हूँ। मैं बोला क्यों? ना, मैं बहुत सुखी हूँ, खुशी हूँ, आनंदित हूँ देख के कि देखो ये हस्बैंड वाइफ बच्चे यात्रा में कितने आनंद में घूम रहे हैं, यू नो, they are so happy। उनका आनंद देख के मेरे को बहुत आनंद मिल रहा है कि सही में कोई शादी करके भी इतना आनंद रह सकता है? शादी मतलब बर्बादी, इतना आनंद में कैसे रह सकता है? तो उसको देख के मतलब सही में भक्ति काम करता है, बहुत आनंद में हूं। मैं बोला दुखी क्यों है? मैं दुखी हूं कि तुमने ऐसे नालायक क्यों कर दिया। कितना आनंद में वो है, तुम भी ऐसे आनंद में रह सकता है। मैं बोला मैं भी आनंद में हूँ, मैं दुखी दिख रहा हूँ क्या? तुम भी आनंद में है, पर वो भी तो आनंद में है, तुम ऐसे क्यों नालायक कर दिया? मैं बोला अब क्या कर सकते हैं, नालायक हूं इसीलिए किया। तो पर बाहर की व्यक्ति, भौतिकवादी व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस भक्ति कार्य करता है, उनको कैसे दिखाई देता है? जब हमारे व्यवहार और आचरण में बदलाव आता है, एस्पेशली जब हम आनंद में चिंता मुक्त होके जीना चालू करते हैं। और जब तक आप ये व्यवहार लोगों को दिखाएंगे नहीं, तब तक आप प्रचार नहीं कर पाएंगे। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो हम चैंट हरे कृष्णा ऐसे मुंह करके बोलेंगे, आप चैंटिंग कर रहे हैं ना? हम कर रहे हैं। तो क्यों चैंटिंग कर रहे हैं ना? चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी बोला गया है, बोला गया है, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। आप हैप्पी है कि
मैं तो आप ही नहीं हूँ. So who will hear from you to chant Hare Krishna? Tell me. But if they see that you are so happy, whether they are experiencing that happiness or not, they will definitely chant Hare Krishna. Right? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भागवत हमको सिखाता है भगवान से आश्रय लेने का, और भगवान से आश्रय लेने का 4 चीज इधर मेंशन है. भगवान से आश्रित होंगे तो भगवान, हमने तो आश्रित ले लिया, तो कृष्णा व्हाट ही विल डू इन रेसिप्रोकेशन? कृष्णा विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन, कृष्णा विल प्रोवाइड प्रॉस्पेरिटी, कृष्णा विल प्रोवाइड प्यूरिटी इन आवर लाइव्स और ऑफ आवर हार्ट, एंड कृष्णा विल गिव परफेक्शन टू अस. तो ये 4 चीज भगवान देंगे जब आश्रित होंगे. तो पहला चीज हम ये इधर डिस्कस करेंगे. यस सर, विल स्टार्ट द क्वेश्चंस. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. गो डाउन, गो डाउन, गो डाउन. यस, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया. ब्रह्मास्त्र वेपन का विशेषता क्या है कि ब्रह्मास्त्र वेपन ब्रह्मास्त्र से ही निहत किया जा सकता है, पर भगवान ने उसको बिना ब्रह्मास्त्र चला के, सुदर्शन चला के उसको निहत्य कर दिया. मतलब फॉइल, फॉइल को क्या बोलेंगे हिंदी में? कृष्णा फॉइल्ड इट. फॉइल्ड मतलब उसको, हिंदी वासी नहीं है, कुशल भी है नहीं. फॉइल्ड, फॉइल्ड समझते हैं? फॉइल्ड द अटैक. प्रभाव खत्म कर दिया. खत्म कर दिया. प्रभाव कम खत्म कर. निरस्त्र, निरस्त्र, निरस्त्र कर दिया, निरस्त्र कर दिया, जो भी मतलब. So Lord Krishna broke his vow to protect Pandavas and King Parikshit. Does this not look like any other materialistic activity where people speak lies, break moral principles to protect their loved ones? Is Krishna getting affected by material affection? तो आप सबको प्रश्न समझ में आ गया? भगवान कृष्ण ने बहुत सारा, अभी स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए. प्रश्न पढ़ लेने के बाद स्क्रीन शेयर बंद कर लेना. यस, ताकि फिर उत्तर पढ़ने के बात करने के बाद फिर स्क्रीन शेयर ऑन करना. तो प्रश्न है कि भगवान ने क्या क्या नहीं किया पांडवों को सुरक्षा देने के लिए. झूठ बोला और जितने सारे छल किया. ये एक भौतिकवादी लोग भी ऐसा ही करता है ना, तो कैसे फिर अलग है ये एक्टिविटी? ये प्रश्न कौन बताए? उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा से ज्यादा महत्व अपने भक्त. अच्छा, आपका आवाज क्यों सुनाई नहीं दे रहा है? जोर से बोलिए. उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा से ज्यादा महत्व अपने भक्त के प्रति प्रेम को दिया. प्रतिज्ञा से, ओके ठीक है, पर ये बाहर के लोग, भौतिकवादी लोग भी तो ऐसे ही करते हैं. मैं अपनी पत्नी को प्रेम करता हूँ, मेरा प्रतिज्ञा जाए भाड़ में. मैंने प्रतिज्ञा लिया था कि ऑफिस में हर दिन जाऊंगा, पर मेरी पत्नी का बर्थडे है. भीष्म पितामह में भी उनके भक्त थे, लेकिन वो धर्म की साइड थे जिनका फेवर किया उन्होंने. मतलब समझा नहीं. नहीं, भगवान का ये कार्य है, कैसे भौतिक नहीं है ये प्रश्न है. आध्यात्मिक कैसे? क्योंकि अर्जुन धर्म की साइड से. ओके, अर्जुन धर्म से साइड से है, तो भगवान भी धर्म साइड से है. धर्म के साइड में रह के अधर्म कर सकते हैं, तो अधर्म नहीं होता. कैसे ये भौतिक कार्य नहीं है? कैसे ये आध्यात्मिक है? बताइए. तब उनके ऊपर लांछन लगाने की भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ दी. उन्होंने अपने आप को महत्व नहीं दिया भगवान ने बिल्कुल भी. वरना भौतिक जीवन में तो हम स्वयं के केंद्र बिंदु रखें. प्रश्न तो यही है कि कैसे भगवान भौतिकवादी व्यक्ति की तरह नहीं है. हाँ, यस, बताओ तरुण को बताओ कुछ. क्योंकि प्रभु ये कार्य भगवान ने जो किया भौतिक इसलिए नहीं है क्योंकि ये भगवान ने किया है. भगवान जो भी करते हैं वो ट्रांसेंडेंटल होता है.
वाह भगवान जो करते हैं ट्रांसजेंडल, ग्रेट, हरी बोल। प्रभु जी, यस बोले क्या? श्वेता माता जी कुछ बोलेंगे। हाँ श्वेता माता जी, फिर शांतनु प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। भगवान जो करते हैं वो भौतिक नहीं है, इसलिए क्योंकि जब हम सब राइट नाउ अभी तो मेरा स्टेटस मटेरियल है, तो मैं बता सकती हूँ भौतिक वाली चीजों करने में वी हैव अटैचमेंट, वी हैव एनवियसनेस, हम आसक्त हो जाते हैं और उसके बाद उसके काउंटर इफेक्ट्स होते हैं, क्रोध होता है, ये होता है। लेकिन भगवान तो अटैचमेंट की वजह से नहीं करते ना, दैट इज वन ऑफ द रीजन माइट बी। हरि बोल। ओके, तो श्वेता माता जी बता रहे हैं कि भगवान जब ये सब कार्य करते हैं, he does not show the material qualities involved, तो इसीलिए शायद भौतिक नहीं। यस, और कोई शांतनु प्रभु कुछ बोल रहे हैं, फिर सर हम लोग जैसे जो बद्ध जीव हैं वो इस तरह का अफेक्शन दिखाते हैं, वो फॉल्स प्लेटफॉर्म पे है, बिकॉज हम बॉडी नहीं है, हमसे जो बॉडीली अटैच्ड है हम उनके प्रति दिखाते हैं। कल कोई और हमसे बॉडीली रिलेशन में रहेगा, हम उससे दिखाएंगे। बट भगवान जो भक्त के प्रति दिखाते हैं वो उनका इंटरनल नेचर है, भक्त वत्सलता। तो वो सबके प्रति है, चाहे कोई भी लिविंग एंटिटी हो, अगर वो भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान का भक्त वत्सलता ओवर पावर कर जाता है उसको। तो वो भगवान का इंट्रिंसिक नेचर है सबके प्रति, नहीं किसी एक जन के प्रति। भगवान शांतनु बता रहे हैं कि भगवान सबको प्रेम करते हैं, ये नेचुरल है, क्योंकि ये नेचुरल है, ये आध्यात्मिक है। तो अब एक लड़का एक लड़की को प्रेम करता है और आकर्षित हो जाता है, तो ये भी नेचुरल है, तो ये भी आध्यात्मिक है। वो कंडीशनल है ना, इट डिपेंड्स ऑन, वो कंडीशनल है। भगवान का कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब आज कल उनका हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जैसे तरुण को बताए एवरीथिंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये इसीलिए भौतिक नहीं आध्यात्मिक है। ओके ठीक है, सरजा माधव जी बताएं। हाँ यस कृष्ण प्रभु जी, भगवान जब भी कोई चीज करते हैं वो प्रीति से होता है, और हम कुछ भी करते हैं वो काम होता है। हमारा काम रहता है। हरि बोल। हरि हरि बोल। difference between spiritual and material, that material and spiritual का difference है कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। भगवान जब कार्य करते हैं कुछ किसी से प्राप्त करने के लिए करते नहीं है, सिर्फ अहेतुकी सेवा और प्रेम दिखाने के लिए करते हैं। भगवान से कुछ आशा नहीं कि पांडव लोगों को ऐसे करूंगा तो वो मेरे फॉलोअर बन जाएंगे, सब जगह फेसबुक में यूट्यूब में केवल मेरा ही नाम छाएगा। वाह, हम जब भी किसी को प्रेम दिखाते हैं, सेवा करते हैं, कितना भी शुद्ध हो, कितना भी शुद्ध हो, वो माता और अपने पुत्र के प्रति भी ना हो क्यों, बट इन मटेरियल वर्ल्ड material qualities always have this problem. There is always some expectation, and spiritual thing means there is no expectation, only service. and हम देखते हैं भगवान ऐसे करते हैं खाली पांडव लोगों के लिए नहीं, जैसे शांतनु प्रभु और बाकी डिवोटीज बता रहे हैं कि कृष्णा is ready to serve us also in that way as परमात्मा। अब सोचिए, आप किसी बद्ध जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में रहना, you try to put yourself in Krishna's place. Imagine, put yourself as Paramatma. Imagine that you are Paramatma in the heart of tell a terrorist name. Dawood Ibrahim. Dawood Ibrahim. Imagine you are Paramatma in the heart of Dawood Ibrahim.
terrorist, most wanted fugitive. So how difficult it will be, right? He just wants to create terror. He just wants to kill people, and you are inside, still giving him sadupadesh, good direction, right? People want to beat, people want to kill, people want to do so many things. But still Krishna does not leave them as Paramatma. Krishna was there as Paramatma in Duryodhana's heart, in Karna's heart, in Dhritarashtra's heart, in Ravana's heart, in Hiranyakashipu's heart. And he never left them. Ja, tum Hiranyakashipu bane geche, ami chhede dicchi tomake. Dekhe to তুমি কিভাবে রাবণ হয়ে গেছে, আমি তোমাকে দেখিয়ে দিই, I will show you. So Krishna never said like this. Whether you have become a Ravana, whether you become a Hiranyakashipu, or whether you are becoming Pandavas, it's not that Krishna is only helping the Pandavas. Krishna is ready to protect everyone unconditionally. And because Krishna is serving unconditionally without any expectation of return, and that is why it is spiritual. He does not have Atma Indriya Vancha. The definition of material thing is to have Atma Indriya Vancha. And our relationships can be spiritual. In this platform, relationship between Guru and disciple, if it does not have an Atma Indriya Vancha, कि मेरे को इससे क्या मिलेगा, then it is a spiritual relationship. Relationship between husband and wife. If the husband is not thinking, मेरे को इससे क्या मिलेगा, and the wife is thinking, मेरे को इससे क्या मिलेगा, then the relationship is spiritual. मेरे को दुर्गा पूजा में क्या मिलेगा, मोटा नेकलेस जिसको दिखा के मैं सबको किटी पार्टी में दिखाऊं, देखो मेरे हस्बैंड को क्या लेके आए, कल्याण कर दिया जीवन में, कल्याण ज्वेलर्स. और husband is thinking, what my wife will do for me. कल्याण ज्वेलर से इतना मोटा दिया ताकि साल भर हर दिन 3 बार स्पेशल मेन्यू तुम बनाओगे. वो तो रिचार्ज था, ईयरली रिचार्ज, एनुअल रिचार्ज ऑन दुर्गा पूजा, ताकि होल ईयर यू सर्व मी faithfully. So then the relationship becomes material. So भगवान की पांडव लोगों के साथ जो रिश्ता है वो भौतिक नहीं है, क्योंकि पांडव लोग जब भगवान की सेवा कर रहे हैं तो कुछ प्राप्त करने की उनकी इच्छा नहीं है. Their only reward is the service that they are getting to Krishna. And when Krishna is serving Pandavas, Krishna feels my only reward and remuneration is I got an opportunity to serve. And that is the basis, foundation of a spiritual relationship. And this is true not just with Pandavas and Krishna, this is true in every regard. In every regard. And more so because Pandavas and Krishna, they were living in spiritual platform, it is easier. In material platform, to follow this principle is difficult. Correct? When we have a material body, then it is difficult. Body becomes sick. The natural thing is that मेरा बेटा थोड़ा पानी लेके आ जाएगा, ये लेके आएगा. So that expectation because of the body naturally remains. So जब तक हमारा ये भौतिक शरीर हमारे पास है, आध्यात्मिक चीजों को पूरी तरह पालन करना
बिल्कुल मतलब 100% संभव नहीं है। यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज वी नीड टू मेंटेन आवर बॉडी, and because if we need to maintain our body, there will be definitely some expectation from others' body. But still हम अगर कोशिश करेंगे तो हमको भगवान इस भौतिक स्तर से ऊपर उठा के आध्यात्मिक स्तर में जीने का मौका देंगे। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ऐसे कैसे होगा स्वामी जी, एक्सपेक्टेशन तो रखना ही पड़ेगा। तो मैं गलत कहाँ कर रहा हूं? मैं तो अपने पति से, पत्नी से, बच्चों से ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और मान लीजिए मैं सेवा करते गया और वो कुछ दिए नहीं तो क्या होगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप उनको सेवा किए, वो नहीं दिए, then Krishna will arrange someone else and you will receive through someone else. श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जब विदेश जाते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मैंने एक परिवार को छोड़ा और मेरे परिवार हालांकि मेरे को बहुत प्रेम करते थे, पर मेरे भक्ति को इतना प्रेम नहीं करते थे। They were very, very supportive and caring and loving. I had a very loving wife. She was very good cook. She used to love me very much and all those things. My kids were very good. They were responsible. They used to love me. But they were not happy with my devotional service. Right? But Srila Prabhupada बताए, I never became irresponsible. मैं कभी भी irresponsible का हिंदी क्या होगा? इस तरह मैं हिंदी सीख रहा हूँ, इसीलिए पूछता रहता हूँ। गैर जिम्मेदार। हाँ, गैर जिम्मेदार क्या? गाय जिम्मेदार? गैर जिम्मेदार। बाप रे, पहली बार ये थैंक यू माता जी फॉर एडिंग मी इन माय वोकैबुलरी। गैर जिम्मेदार ऐसे बोले? गैर जिम्मेदार, बाप रे। और सिंपल इररिस्पांसिबल, सो गैर जिम्मेदार, अदायित्ववान, ऐसे पता नहीं क्या गैर जिम्मेदार। तो गैर जिम्मेदार मैं नहीं बना, श्रील प्रभुपाद बताया। इतना स्लो क्यों हो गया? हरे कृष्णा। हरि बोल, नेट ही चला गया। Yes, Prabhu, we can hear. You can hear, but I cannot hear or see, and net is gone. हरे कृष्णा, अभी आ गया सर, करेक्ट? हरि बोल, हरे कृष्णा। Yes, sir, it's audible for you. हाँ, यस सर। तो गैर जिम्मेदार मैं कभी बना नहीं, श्रील प्रभुपाद बताया। I never became irresponsible to my family, to my wife and children. किम कर्तव्य विमुख, बाप रे, ये तो रघुनाथपुरी प्रभु, आपसे अगर मैं हिंदी सीखूंगा तो इंग्लिश भूल जाऊंगा। जय, दंडवत प्रणाम आपके श्री चरण में। बाप रे, ये तो पहली बार मैं सुना, किम कर्तव्य विमुख। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, सिंपल मत मेरे को बताइए, सिंपल जो मेरे हिसाब से। मेरा कैलिबर बहुत नीचे है, मैं म्लेच्छ हूँ, यवन मेच्छ चंडाल कैटेगरी में आता हूँ। अब ब्राह्मण कैटेगरी का शब्द मत दीजिए। तो जो भी है, गैर जिम्मेदार लुक्स इजी। तो गैर जिम्मेदार कभी नहीं बना मैं। हर समय आई डिड ऑल माई थिंग्स, एंड सब करने के बाद मैंने फिर वानप्रस्थ आश्रम लिया और फिर संन्यास लिया।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि श्रील प्रभुपाद उसके बाद बताए कि दो आई नेवर गॉट ए सपोर्टिव फैमिली फॉर माय कृष्ण कॉन्शियसनेस, नाउ व्हेन आई केम टू यूएस I got so many families, so many sons and daughters who are so supportive for my Krishna Bhakti. I am sick, they will take me to Vrindavan. Oh, Prabhupada is sick. They will take me to Rishikesh. They will ensure that I am spiritually, all my spiritual needs are taken care. So हमको भौतिक स्तर पे भी हमको कभी समझना नहीं चाहिए कि मैं अगर विदाउट एक्सपेक्टेशन किसी का सेवा किया तो मेरा क्या होगा। अगर वो देखेगा नहीं तो नहीं देखने दीजिए। ठाकुर जी क्या मर गए हैं? हाँ? हमारे ठाकुर जी को अपंक समझ रहे हैं क्या? अपंक, हैंडीकैप समझ रहे हैं क्या? दिव्यांग है क्या? व्हील चेयर में बैठ के घूम रहे हैं क्या हमारे कृष्ण? हमारे कृष्ण तो सोते हुए ब्रह्मांड की सृजन कर रहे हैं। ठाकुर जी, ये हमारे ठाकुर जी सोते सोते ब्रह्मांड का सृजन कर लेते हैं। तो अगर जग जाएंगे तो क्या क्या कर लेंगे? आपको कितना सुरक्षा दे सकते हैं? अगर कोई सोते हुए पूरा ब्रह्मांड का सृजन करके ब्रह्मांड का पालन कर रहा है, तो इफ ही गेट्स अप फॉर यू, then how much he will do for you. So जितना हम उपेक्षा नहीं रखेंगे and without expectation इस दुनिया में सारे कार्य करेंगे, उतना हम आध्यात्मिक स्तर पे जीना चालू करेंगे। The more we start living and serving in this world without expectation, more we start working, living, serving in this world without expectation, more we will be able to live in a spiritual platform, and more we will be able to experience spiritual happiness. In any relationship, be it husband and wife, be it mother and son, any relationships you keep, and finally it is between Krishna and the soul. हम मंदिर जाते हैं, पहले भी हम भक्ति में आने से पहले भी मंदिर जाते थे. How many of you used to go to temples before coming to Krishna Bhakti? See, everyone. None of you are a die-hard atheist, correct? So we used to all go to temple, but उस समय क्या आपको वो आनंद उपभोग होता था जब मंदिर जाते थे? बट अभी जब मंदिर जाते हैं हमको वो आनंद उपभोग होता है क्योंकि हमारा रिश्ता भगवान के साथ ऑर्डर सप्लायर से ऊपर उठ गया है, भगवान को कैसे सेवा करने का रिश्ता है. We are able to experience that happiness because our relationship with Krishna has become spiritual. Right? So the difference between spirituality and materialism is expectation. Because why there is expectation? There is insecurity and fear. If we drive away the insecurity and fear, then there is no expectation. And that is why in Vaikuntha, where there is no fear, there is no insecurity, Kuntha Vihin Jaga Vaikuntha, in that place only there is opportunity for us to live in a completely spiritual way. There is no insecurity in spiritual world. भगवान के धाम में इनसिक्योरिटी है ही नहीं कुछ भी. तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है हम ये चीज को समझें कि भगवान की जो रिश्ता है पांडव के साथ वो संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक है. ना खाली पांडवों के साथ, वो सबके साथ जो भी रिश्ता है वो संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, क्योंकि भगवान इस रिश्ता से कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं.
भगवान सिर्फ सेवा करना चाहते हैं, राइट? ओके, यस, गोइंग अहेड, कैन वी स्विच ऑन द स्क्रीन से? प्रभु एक क्वेश्चन किसी से प्रश्न है उदित प्रभु का? प्रभु, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, वी जस्ट टेक इट एज इट इज एंड उसको समझे कि भगवान की मर्जी है, एंड आगे चल के भगवान मेरे साथ अच्छा ही करेंगे, जो हो रहा है मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है। इसका मतलब ये है, इस तरह से हमें लेना चाहिए सारी सिचुएशंस को। Yes, we should try to do whatever needful may be. ऐसे नहीं कि बीमारी हुआ तो भगवान अच्छे के लिए करेंगे, मेडिसिन नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है कि we don't take the actions. We take actions, but actions लेने के बाद भी we should understand this is Krishna's mercy. और कभी कभी ऐसे होता है एक्शन लेने के बाद ठीक हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है एक्शन लेने के बाद ठीक नहीं होता है. So in both cases we should understand it is Krishna's mercy, and we should try to live and serve without expectation. कि मैं मेडिसिन खाया तो मैं ठीक होऊंगा, that expectation we should try to do. मेडिसिन खाया ठीक होऊंगा तो भगवान की कृपा है, ठीक नहीं रहूंगा तो भगवान की कृपा है, पर मेडिसिन में खाऊंगा जरूर. मैं पत्नी का सेवा करूंगा और पत्नी आनंदित होगी तो ये भगवान की कृपा है. अगर मैं पत्नी का सेवा किया और पत्नी गुस्सा हो गई तो ये भी भगवान की कृपा है, पर पत्नी का सेवा मैं जरूर अच्छे से करूंगा क्योंकि भगवान ने दिया है. हरे कृष्ण जाप करूंगा, अगर मेरे को आनंद मिला तो बहुत अच्छा, आनंद नहीं मिला, मन इधर उधर भटक रहा है या वहां जा रहा है मन, तो भी बहुत अच्छा, पर मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप जरूर करूंगा. तो ये मतलब हम सेवा करने का कोशिश कर रहे हैं विदाउट एक्सपेक्टेशन. तो जो भी हो, आई विल कंटिन्यू माई सर्विस. मेरे को कुछ मिले या ना मिले, आई विल कंटिन्यू माई सर्विस. मैं अपना सेवा कर लूंगा, वो मेरा सेवा करे ना करे उसका प्रॉब्लम है ना, मैं क्यों उसका प्रॉब्लम मेरे सर के ऊपर लूं. If my husband is serving me nicely or not, my wife is serving me nicely or not, my sons and daughters are serving me nicely or not, my disciples are serving me nicely or not, my guru is serving me nicely or not, whatever it is, I will do my service in whatever relationship I am taking, as a husband, as a wife, as a disciple, as a guru. मैं अपना सेवा करूंगा क्योंकि मेरा आनंद तो मेरे सेवा में है. बोलना आसान है, करना डिफिकल्ट है, बट करेंगे तो जीवन में आनंद आस्वादन कर सकते हैं, नहीं करेंगे दुखी रहेंगे हर समय. वो जैसे जॉब्स में देखिए, एक जॉब का एक तो अलग मटेरियली वो हो जाता है, लेकिन उसमें भी कई बार इनसिक्योरिटी बहुत आ जाती है लोगों को कि कई बार निकाल दिया, फायर कर दिया या इस तरह हमने से. देखा पवन प्रभु निकल गए, सबसे पहले पवन प्रभु का नौकरी लग गया है कि नहीं पवन प्रभु. और मैं पवन प्रभु को आप पूछेंगे, जनवरी मंथ में यही बता रहा था कि आप देखना कि लग जाएगा, लग गया ना पवन प्रभु. यस प्रभु. और भी बहुत कुछ है जो पवन प्रभु से आप पर्सनली पूछ सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है तो हम बताएंगे. प्रभु जी, अगर हम ये के साथ एक्सपेक्टेशन के साथ कृष्णा पे डिपेंड होंगे तो फिर वो भी तो एक्सपेक्टेशन हुआ. क्या अगर हम ये एक्सपेक्ट करें, जैसे आपने पवन प्रभु का एग्जांपल दिया कि हाँ कृष्णा विल टेक केयर, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी गड़बड़ होगा लाइफ में, कृष्णा विल टेक केयर. कुछ भी गड़बड़ होगा, मैं अगर गड़बड़ क्रिएट किया तब कृष्णा विल नॉट टेक केयर. मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा और बोलूंगा कृष्णा विल टेक केयर. कृष्णा विल टेल फर्स्ट कि तुमने क्यों पैर पे कुल्हाड़ी मारा, है कि नहीं.
रावण भी If I have not done रावण ने अपने पैर के ऊपर right, कुल्हाड़ी मारा be और सीता महारानी को अपहरण किया. तो कृष्ण took care. How? Krishna like that also takes care. my question is, if I'm on a right path, then also there is expectation कि Krishna will take care. वो expectation होना चाहिए. So see, expectations is there that Krishna will take care, but we are not doing service for that expectation. Sometimes Krishna will take care, sometimes Krishna will not take care. I will continue that service. That is the meaning. You are not understanding what I am telling. There is definitely an expectation कि आज मैं जप करते समय बैठूंगा तो भगवान मेरा मन आप पे लगना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, मैं आपका जप, आपका दिव्य नाम ले रहा हूँ, आपका दर्शन मिलना चाहिए. That is good expectation. No problem. But मान लीजिए मिला नहीं, फिर भी मैं करूंगा जब. ठीक है भगवान, लाख साल तक भी आप अगर ऐसे ही करेंगे फिर भी करता रहूंगा. आप भी क्या आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे दयनीय भिखारी से आपका पाला पड़ा. You understanding? तो expectation is no wrong, but losing our impetus and enthusiasm to serve when the expectations are not met, that is wrong. Okay, we can keep our expectations, pure expectations, but whether we are getting our expectations full, because the natural symptom of soul is there has to be desires. Ichha or expectation. Expectation is ichha, desire. कि ऐसा होना चाहिए. That is natural of a soul. We cannot get rid of. But what we can do is that we can purify it by acting whether they are fulfilled or not fulfilled. Right? And Krishna will take care. Imagine we are, Udit Prabhu is asking that in company, it's very difficult to work without expectation because you may get exploited. If you don't express your expectations to company very explicitly, आपको बताना पड़ेगा, आप अगर 35 लाख सालाना नहीं देंगे तो मैं काम नहीं करूंगा. So you have clarified your expectations, right? And मान लीजिए वो नहीं देते हैं, आपको निकाल देते हैं, but Krishna will provide something else to you. Or Krishna may provide you a job which may pay less, but may give you some income from somewhere else. आपका बहुत दिन का भाड़ा लग नहीं रहा था, लग जाएगा, अच्छा लग जाएगा. Or somewhere some money will come if you require that money. It's not necessary from that person, from that event. Krishna will try to take care. So that faith we must have, that Krishna will take care of me at any cost. And right now when I am working and earning, that also Krishna is only taking care. First of all, we have to have faith on this. First of all, we have to have faith when we are in a prosperous situation. Then we can develop faith when we are in adverse situation. Problem ये है कि prosperity आता है तो हमको लगता है कि मेरे बलबूते पे, मेरे शक्ति से मेरे को prosperity मिला. तो जब adversity आता है तो हम भगवान के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं. तो अगर भगवान प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं, हमको विश्वास है, तो भगवान जब एडवर्सिटी भी दे रहे हैं, सो कॉल्ड, वो भी भगवान की कृपा की तरह हम मान पाए. तो प्रॉस्पेरिटी इज आल्सो कृष्णा's mercy, adversity is also कृष्णा's mercy to teach us certain things. Ultimately, Krishna wants us to live in this world, get all the lessons done, and come out. Just like there is a military training. जब मिलिट्री ट्रेनिंग पहले जब
बचपन में एक सीरियल आया करता था, आपको पता होगा कि नहीं पता नहीं, उड़ान करके, यू नो अबाउट इट? आई थिंक उड़ान, you know, some two ladies or one lady. Yes, Prabhuji, I have seen it. Yes, yes, Prabhuji. मैंने भी देखा। I think aircraft training का वो था, they wanted to be, and my goodness, they went through so much of torture in the military training. Really, it's very, very torturous. But and those trainers were torturing them and like anything, and these people in the night used to discuss, बाप रे, you know, trainer है या you know जल्लाद, क्या बोलेंगे, such a treacherous person and all those things, right शांतनु, सही बोला? extortionist, वाह क्या बोला, extortionist, पूरा एक्सट्रीम तक ले लिया। हरे कृष्णा। तो क्या है ये? बट एट द एंड जब ट्रेनिंग खत्म हो गया, and then the trainers and all the people, they had nice party and all, and they were discussing, and these people got a chance to express to the trainer, क्या क्या हम आपने हमारे साथ किया और अभी इतना प्रेम से खिला रहे हैं। And the trainer said, because that was required for you to get trained and get a cadre in your chest. That is required. So similarly, we are also getting a cadre, and it's a very, very important cadre, tilak. And devotee is not an ordinary word. Then Krishna will put us to test, training, adversities, so that we are, and at the end, when we pass and we get all our lessons done, then तो आनंद ही आनंद है आध्यात्मिक जगत में। So ये सब आपको शिक्षा, हम सबको शिक्षा देने के लिए, भगवान अपने भक्तों के जीवन में जो भी दुख, एडवर्सिटी लेके आते हैं, उनको शिक्षा देने के लिए है। और क्या हम इससे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उसको समझाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। भगवान आपको उठा के एक सिचुएशन में डाल देंगे जिसमें आप विचलित हो जाएं और देखेंगे कि क्या कर रहा है। तो और कैसे आप बिहेव कर रहे हैं उसको नोट डाउन करेंगे। हर तरह का टेस्ट है कि नहीं? जैसे कभी कभी बाइक्स, cars are manufactured, they go through tests. There are people who drive the car in 250 km/h. टायर का टेस्ट होता है, वियर टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होता है। उसी तरह भगवान भी टायर टेस्ट, वियर टेस्ट, लस्ट टेस्ट, पेशेंस का टेस्ट, टॉलरेंस का टेस्ट और एंगर टेस्ट, एनवी टेस्ट, सब टेस्ट करेंगे भगवान। अलग अलग सिचुएशन दिखा देंगे और नोट डाउन करेंगे, पैरामीटर्स अलग अलग डाल देंगे। जैसे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होता है तो भगवान नोट डाउन, और परमात्मा के रूप में भगवान नोट डाउन करते हैं। भगवद गीता में वही बोल रहे हैं, उपद्रष्टा, नोट डाउन। अपने टैब में या फिर कंप्यूटर में भगवान नोट डाउन कर रहे हैं हाउ ही पास्ड द एंगर टेस्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अगर मुझे सब परिवार अभी कोरोना हुआ है तो मुझे क्या इससे सीखना चाहिए? यस, तो हमको सब परिवार अगर कोरोना हो गया, जैसे अभी मेरे को क्या शिक्षा मिला, कल ही मैं डिवोटीज को बोल रहा था, हमारा भी सब परिवार कोरोना हो गया इन आश्रम में। तो मैं बोला कि मेरे को इतना अच्छा लगता है ये लॉकडाउन, क्योंकि कोई आता नहीं बाहर से, और जनरली प्रसादम हॉल में मेरे को कुर्ता वुर्ता सब पहन के पूरा ऐसे फॉर्मल होके बैठना पड़ता है। बट अभी कोई नहीं बाहर का है, मैं गमछा पहन के, बनियान पहन के, मैं पूरा अपना जैसे घर में पूरा है ना, सबके साथ गप्पे मारना है ना, पूरा एक मजा आ जाता है। पर लोग आ जाते हैं तो हाँ, थोड़ा कुर्ता डालना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। नहीं तो बिंदास।
तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस, सबको कोरोना हो गया तो इट इज मच वंडरफुल टाइम टू स्पेंड विद फैमिली एंड डू सम सर्विस फॉर ईच अदर। सेवा से ही प्रेम जागृत हो सकता है, क्योंकि हमारा सेवा का भाव नहीं है, इसीलिए जब ऐसे हो जाता है सिचुएशन, हाँ बाप रे मेरे को सेवा करना पड़ेगा, पति सोचता है पत्नी का भी सेवा करना पड़ेगा, पत्नी सोचता है पति का सेवा करना पड़ेगा, बाप रे हाउ डू आई डू, बट एक्चुअली दीज आर ऑल अपॉर्चुनिटीज टू रेंडर सर्विस एंड बिकम मोर हैप्पी एंड मोर कनेक्टेड। तो अगर इस भाव से हम देखेंगे, then corona is actually a blessing. We don't pray that we get corona, but if we get corona, we should consider it as a blessing that we are getting opportunity to stay together and serve each other. What else we need in life? This opportunity to serve is very, very important. But because we don't have this in mind, this opportunity to serve, this attitude, that's why we get frustrated. जैसे ही सेवा का मौका मिलता है हमको दुख हो जाता है, सेवा करना पड़ेगा क्या, लाइक दैट, ये अंडरस्टैंडिंग। तो भगवान इस तरह अलग अलग सिचुएशन में अपने भक्तों को डाल देते हैं और हमको हमारा नोट डाउन करते हैं क्या पैरामीटर्स, सब कुछ, और उस परीक्षा को सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता है कि नहीं? इमेजिन देयर आर नो एग्जाम्स, पवन प्रो, विल एलन कीप यू? No project. Teachers will have no value if there are no exams, है कि नहीं? Imagine you go to school, whatever you do, you are topper. कितने लोग टीचर को मायने लेंगे? How many people actually want to go to school to learn? No, and exams हो जाएगा, grades मिल जाएगा, that is most important. So exams ensure the value of the teacher, correct? तो उसी तरह value of guru will come in our life when we will like to pass the exams of life. आजकल के डेट में आधुनिक मनुष्य एग्जाम्स ऑफ कैरियर को पास करने में इतना व्यस्त हैं कि एग्जाम ऑफ लाइफ फेल हो जाते हैं, और बिकॉज एग्जाम ऑफ लाइफ इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर देम, दैट इज व्हाई स्पिरिचुअल टीचर्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रभु जी कुछ भाषण बोल रहे हैं, ठीक है, but Swami ji, Prabhu ji, Guru ji will become very important in your life if you want to pass the exams of your life. Right? So like that. So Krishna will put us in all these situations and we will be able to overcome these situations when we voluntarily try to get insight of what Krishna is teaching me. Generally, I do this as a self-analysis always, because every time to interact with your spiritual perceptors and teachers is very, very difficult. So I do an self-analysis in whatever situation I am put in. And analysis is like this, that what Krishna wants me to learn in this situation. मेरे को भगवान क्या शिक्षा देना चाहते हैं इस परिस्थिति से। कुछ भी परिस्थिति, आनंद हो या फिर दुख हो, सक्सेस हो या फिर फेलियर हो, डिजीज हो या फिर हेल्थ हो, वी शुड ट्राई टू आस्क दिस सिंपल क्वेश्चन ऑलवेज, दैट भगवान इस परिस्थिति में मेरे को क्या शिक्षा देना चाहते हैं। और जब आप प्रश्न पूछेंगे तब आपको उत्तर मिलेगा, अगर आपका परमात्मा के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। अगर नहीं मिल रहा है, सही उत्तर नहीं मिल रहा है, या फिर उत्तर मिला, तो उसको हमारे गुरु वर्गों से हमको पूछना चाहिए कि मैंने ये प्रश्न पूछा और ये उत्तर मिला, क्या उत्तर सही है?
और धीरे 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 जब ये करेंगे तो एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू टॉक विथ परमात्मा, and more we start doing it and checking it from our spiritual preceptors कि ऐसा सही है क्या, and then as we get trained in like this we will be directly in touch with परमात्मा। आप डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं, and I am not talking and telling some PC Sarkar magic. It is real. You all can speak directly to Krishna in your heart if you just follow this simple situation in a simple technique. Every situation ask this simple question कि भगवान मेरे को इस परिस्थिति में क्या सिखाना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं। And in the beginning stage, maybe 5-6 years, whatever you are hearing answer, you speak it to your spiritual teachers. And within 5-6 years, you will get trained. Ki, haan, this is what Krishna is speaking. And you will find so much of happiness interacting with Krishna. भगवान के साथ बातचीत, सोचिए गोपी लोग बोल रहे हैं कि प्रहसितम प्रियम प्रेम अवीक्षणम, हे प्रिय आपके साथ जो बातचीत है वो इतना आनंदमय था कि जब आप चले गए उसको सोच के और उसको प्राप्त नहीं कर पाके हमको लग रहा है हमारा जीवन शून्य हो गया। प्रहसितम प्रिय प्रेम अवीक्षणम वल्गुवाक्या मधुर मनोज्ञया, मन को हर लेता है आपका बातचीत। So as we go ahead in our spirituality, we need to become more and more connected with Lord in our heart. And Guru is the person who will help us to get connected with Krishna. Just like माता और पिता का क्या जिम्मेदारी रहता है कि माता पिता बेस्ट मदर फादर कौन है? बेस्ट मदर फादर आर दोज जो अपने बलबूते पे खड़े होने के लिए बेटा और बेटी को ट्रेनिंग देते हैं। माता पिता कभी नहीं सोचते हैं कि हर वक्त मैं उसको गोदी में लेके चलूंगा, ऐसा सोचते हैं? नहीं, मार मार के उसको चलाते हैं, चल चल तुम। जैसे मेरे को चलने में इतना अच्छा नहीं लगता था, मैं चलता नहीं था बहुत समय तक। I was crawling, I used to not walk because I used to be so fearful that मैं गिर जाऊंगा। मम्मी मेरे को तो याद नहीं है अभी, मम्मी मार मार के मेरे को खड़ा की है, तुमको चलना ही है, गिरो नो प्रॉब्लम, तुमको चलना ही है। ऐसा नहीं कि मम्मी सोची बहुत अच्छा इसको लेट हिम क्रॉल सो दैट होल लाइफ आई कैन पुट हिम इन माय लैप ओनली, करेक्ट? ऐसा नहीं सोचते हैं। लेट हिम नॉट स्टडी सो दैट होल लाइफ में उसको पैसा देता रहूंगा एंड वो मेरा डिपेंडेंट होके रहेगा, नहीं। But parents train the child or kid so that they can stand on their own leg. And the duty of Guru is that to help a person develop a strong connection with one's Paramatma. There are two types of Guru. One is Chaitya Guru and one is Bahya Guru. The internal Chaitya Guru is our Paramatma, which we all have in our heart. He's the real Guru. But because we are not applying our connection with the Paramatma, which is not strong, we are putting Radio Mirchi and all those, but Paramatma's FM network is not connected. And that is why we require a Bahya Guru to help us. The role of Bahya Guru is not that whole life मैं उसका उपदेश दूंगा कैसे अपना जीवन संभाला, हाँ जीवन भर वो मेरा चेला रहेगा, मैं उसको आशीर्वाद करता रहूंगा। The training that the Bahya Guru gives to his disciple is to help him come to a level of learning to hear the voice of Paramatma.
Paramatma is telling us every time, in every situation, what to do, what not to do, how we can come back, go to spiritual world. We are not able to hear. And the Bahya Guru, external teacher, is supposed to help us to connect. And once that is established, then the training is over. So spiritual training is to re-establish the connection with the Lord of our heart. And when the connection is established, Krishna, as Paramatma, will tell you, give me this service. Yesterday I was reading Rajasya Yajna story. Yudhishthir Maharaj within is thinking कि मेरे को राजसूय यज्ञ करना है, so that Krishna is glorified. Who is giving Yudhishthir Maharaj this wonderful ideas? Krishna from within his heart. कि तुम मेरे को प्रेम करना चाहता है तो राजसूय यज्ञ करो. Yudhishthir Maharaj was not told by anyone, neither his gurus told Yudhishthir Maharaj ki Rajasuya yajna karo. But when Yudhishthir Maharaj revealed that मेरे को राजसूय करने का यज्ञ करने का इच्छा हो रहा है, all the Guru Varga, Narad Muni, all the Markandeya Muni, all the rishis, they were so happy. That shows that Yudhishthir Maharaj is following the right principles. So that is very, very important. So when we more and more get connected with the Paramatma in our heart, more and more our life will become very streamlined spiritually. And also our life will become very, very enlivened spiritually. हमको बहुत आनंद मिलेगा. Right? So that is what is the training process. And that will happen only when we try in every situation, ask this simple question. ब्रह्म जिज्ञासा. ब्रह्म जागृत हो सकता है हमारे हृदय में. ब्रह्म मतलब स्पिरिचुअलिटी जागृत हो सकता है केवल जिज्ञासा से. बिना जिज्ञासा से ब्रह्म जागृत नहीं हो सकता. ब्रह्म तो है ही हम. वी आर स्पिरिचुअल, बट वी कैन try to live in that spiritual platform through jigyasa. So we should first make a jigyasa always that इस situation में भगवान मेरे को क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं. And उसका उत्तर we should try to get ourselves first and confirm that answer and check that answer with our spiritual preceptors. And if you follow this for 3 to 4 to 5 years, you will establish a secure connection with your Paramatma. For sure. For sure. No doubt about it. But we have to follow it sincerely. Okay? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki Jai, Srimad Bhagavad Mahapuran ki Jai, Nitai Gaur Premanande. तो आज शाम में 5 बजे कथा है. ठीक है. हरे कृष्ण. हाँ, Facebook can it be switched off? I want to make 2-3 announcements.